हेलो एवरीवन, आई होप यू आर फाइन। आज हम बल्क ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे। पहले देखें कि बल्क ट्रांसपोर्ट है क्या, फिर इस बल्क ट्रांसपोर्ट में हम पढ़ेंगे क्या क्या वो हम देखेंगे। बल्क ट्रांसपोर्ट में हम इस बल्क ट्रांसपोर्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। अभी हम देखेंगे बल्क ट्रांसपोर्ट का डेफिनेशन देखेंगे क्या होता है बल्क ट्रांसपोर्ट, क्या ट्रांसपोर्ट किया जाता है इसमें। इस बल्क ट्रांसपोर्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक तो एंडोसाइटोसिस एंड सेकेंड इज द एक्सोसाइटोसिस। इस बल्क ट्रांसपोर्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। अब ये एंडोसाइटोसिस भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से दो पार्ट? फर्स्ट इज द पिनोसाइटोसिस and second is the phagocytosis। हम आज इसी बल्क ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे और इन सारे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, विद एग्जांपल देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि बल्क ट्रांसपोर्ट है क्या। सबसे पहले बल्क ट्रांसपोर्ट हम देखेंगे। व्हाट इज द बल्क ट्रांसपोर्ट? बल्क ट्रांसपोर्ट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इस बल्क का मतलब होता है ग्रुप। इस बल्क का मतलब होता है, कहते हैं कि बल्क में है मतलब समूह में है, ग्रुप में है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो मींस लार्ज साइज, बड़ा। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैक्रो मॉलिक्यूल लार्ज क्वांटिटी में सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट किया जाता है एनर्जी के यूटिलाइजेशन के द्वारा। इसमें भी एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा। तो हम क्या कहेंगे? इट इज अ प्रोसेस इन विच लार्ज साइज पार्टिकल और मैक्रोमोलिक्यूल आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन लार्ज क्वांटिटी बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। ये एक ऐसा प्रोसेस है, बल्क ट्रांसपोर्ट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लार्ज साइज पार्टिकल या मैक्रोमोलिक्यूल लार्ज क्वांटिटी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस एनर्जी के यूटिलाइजेशन के द्वारा, और वो एनर्जी एटीपी से लिया जाता है। वो एनर्जी सेल मेम्ब्रेन एटीपी से लेगा। डेफिनेशन तो हमें पता चल गया। अब इस बल्क ट्रांसपोर्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। अभी हम देखेंगे इसको क्योंकि ये इनके पार्ट ही हैं। तो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। सो नाउ हम क्या बताएंगे? बल्क ट्रांसपोर्ट में क्या ट्रांसपोर्ट किया जाता है? लार्ज साइज पार्टिकल या मैक्रोमोलिक्यूल या मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रो मीन्स लार्ज, मैक्रोमोलिक्यूल आर ट्रांसपोर्टेड। क्या किया जाएगा? मैक्रोमोलिक्यूल आर ट्रांसपोर्टेड across cell membrane, across cell membrane एनर्जी के यूटिलाइजेशन के द्वारा इन लार्ज क्वांटिटी। क्योंकि देखो पहले ही हमने लिख रखा है ग्रुप में, तो बहुत ज्यादा मात्रा में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा इन लार्ज क्वांटिटी by the utilization of energy। क्या इन बल्क ट्रांसपोर्ट, बल्क ट्रांसपोर्ट में क्या बताएंगे? इन बल्क ट्रांसपोर्ट लार्ज साइज पार्टिकल और मैक्रोमोलिक्यूल आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन in large quantity by utilization of
एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम एटीपी। और ये एनर्जी कहां से मिलेगा? ये एनर्जी एटीपी से मिलेगा, एटीपी से लेगा सेल मेम्ब्रेन। तो अब ये इस बल्क ट्रांसपोर्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। तो पहले हम एंडोसाइटोसिस देखेंगे। क्या देखेंगे? एंडोसाइटोसिस देखेंगे, फिर उसके बाद डायग्राम से देखेंगे इसको। एंडोसाइटोसिस है क्या? एंडोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, एंडो मीन्स इनसाइड। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है, एंडोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैक्रोमोलिक्यूल या लार्ज साइज पार्टिकल सेल मेम्ब्रेन के द्वारा इंजेस्ट किया जाता है एक्सटर्नल मीडियम से सेल के अंदर। फिर से सुनो, क्या बताया मैंने कहा ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल मेम्ब्रेन मैक्रोमोलिक्यूल को इंजेस्ट करेगा, खाएगा, लेगा, इनगल्फ करेगा। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल मेम्ब्रेन मैक्रोमोलिक्यूल को, लार्ज साइज पार्टिकल को इनगल्फ करेगा सराउंडिंग से, एक्सटर्नल मीडियम से, बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो हम कह सकते हैं इट इज अ प्रोसेस, एंडोसाइटोसिस इज अ प्रोसेस इन विच इंजेशन हम लोग भी फूड का इंजेशन करते हैं। इंजेशन का मतलब क्या होता है? बॉडी के अंदर लेना। क्या होता है इंजेशन का मतलब? इसको बॉडी के अंदर लेना ही इंजेशन कहलाता है। तो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा मैक्रो पार्टिकल को इंजेस्ट करना ही एंडोसाइटोसिस कहलाता है। द इंजेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल और लार्ज साइज पार्टिकल by the cell membrane is called endocytosis। क्या कहलाएगा? एंडोसाइटोसिस कहलाएगा। अब ये एंडोसाइटोसिस दो टाइप का होता है। एंडोसाइटोसिस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्योंकि पार्टिकल के नेचर के बेसिस पर, किस तरह का पार्टिकल सेल मेम्ब्रेन ले रहा है, सॉलिड ले रहा है या लिक्विड ले रहा है। तो पार्टिकल सब्सटेंस के बेसिस पर, किसके बेसिस पर? सब्सटेंस के बेसिस पर एंडोसाइटोसिस को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक तो पिनोसाइटोसिस और दूसरा फैगोसाइटोसिस। हम देखते हैं पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस को हम देखेंगे। हमने एंडोसाइटोसिस देख लिया। एंडोसाइटोसिस को हमने बताया कि सेल मेम्ब्रेन के द्वारा क्या लिख ही देते हैं, एक लाइन का डेफिनेशन आप बताओगे। एंडोसाइटोसिस क्या है? एंडोसाइटोसिस क्या है? एंडोसाइटोसिस द इंजेशन ऑफ macromolecule by cell membrane from कहां से? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से या सराउंडिंग से, from external environment is called endocytosis, it require energy। इसमें भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बल्क ट्रांसपोर्ट में भी मैंने बता दिया आपको, it require एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इट रिक्वायर एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल।
अब ये दो टाइप का होता है, कितने टाइप का? दो टाइप का, एक तो पिनोसाइटोसिस और दूसरा फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस एंड सेकेंड इज द फैगोसाइटोसिस। तो अब हम देखेंगे पिनोसाइटोसिस को, हम देखेंगे क्या है पिनोसाइटोसिस। पिनो का मतलब होता है टू ड्रिंक, पीना, और पिया किसको जाता है? लिक्विड को पिया जाता है। किसको पिया जाता है? लिक्विड को पिया जाता है। तो पिनोसाइटोसिस जरा सा देखेंगे क्या है पिनोसाइटोसिस। देखते हैं पिनोसाइटोसिस, देखेंगे डायग्राम से इसको समझेंगे। पिनोसाइटोसिस देखेंगे। पिनोसाइटोसिस, पिनो का मतलब होता है, इस पिनो का मतलब होता है टू ड्रिंक, टू ड्रिंक। और ड्रिंक किया, किसको ड्रिंक किया जाता है? पिया किसको जाता है? लिक्विड को पिया जाता है। इसका मतलब इसमें लिक्विड पार्टिकल, लिक्विड ड्रॉपलेट्स, फ्लूइड पार्टिकल सेल मेम्ब्रेन के द्वारा इंजेस्ट किया जाएगा। क्या है पिनोसाइटोसिस? फिर डायग्राम से हम इसको देखेंगे। पिनोसाइटोसिस क्या है? फ्लूइड पार्टिकल या एक्स्ट्रा सेल्युलर ड्रॉपलेट्स को, क्या मैंने बताया? फ्लूइड पार्टिकल, फ्लूइड पार्टिकल या एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड ड्रॉपलेट्स को सेल मेम्ब्रेन के द्वारा इंजेस्ट करना, इनटेक करना, अंदर लेना ही पिनोसाइटोसिस कहलाता है। इसे सेल ड्रिंकिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल ड्रिंकिंग भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन के द्वारा लिक्विड पार्टिकल को, लिक्विड मॉलिक्यूल को, लिक्विड ड्रॉपलेट्स को अंदर लेना, इनटेक करना पिनोसाइटोसिस कहलाता है। क्या बताएंगे हम? द इनटेक ऑफ, इनटेक मतलब अंदर लेना, द इनटेक ऑफ फ्लूइड, अरे लिक्विड पार्टिकल, इसी लिक्विड में तो मटेरियल डिसॉल्व रहेगा। तो अब एक एक मटेरियल, एक एक पार्टिकल को, जो मटेरियल डिसॉल्व हो गया उसके एक एक पार्टिकल को तो लेना पॉसिबल है। तो क्या करेगा? अगर उस पूरे लिक्विड को ही क्या करेगा? सेल मेम्ब्रेन इंजेस्ट कर लेगा, ताकि उसमें डिसॉल्व जितने भी मटेरियल है साथ में सब चले जाएं सेल के अंदर। द इनटेक ऑफ फ्लूइड पार्टिकल और droplets of extracellular fluid by किसके द्वारा? सेल मेम्ब्रेन, by cell membrane from external environment, is called एंडोसाइटोसिस। क्या कहलाएगा? एंडोसाइटोसिस। इसको सेल ड्रिंकिंग भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड सेल ड्रिंकिंग। इसे और क्या कहते हैं? सेल ड्रिंकिंग भी कहते हैं। और क्या है इसके बारे में? इसे सबसे पहले अमीबा में ऑब्जर्व किया गया। फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन अमीबा। सबसे पहले अमीबा में ऑब्जर्व किया गया। किसमें ऑब्जर्व किया गया? अमीबा में ऑब्जर्व किया गया। ये भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट करता है, इट रिक्वायर एनर्जी। इसमें भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट पड़ता है। इस प्रोसेस के द्वारा प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, हार्मोन सेल के अंदर और सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। बाय दिस प्रोसेस प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन
हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड, हार्मोन्स भी क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे, हार्मोन आर ट्रांसपोर्टेड, क्या क्या ट्रांसपोर्ट किया जाता है इस पिनोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा, प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, हार्मोन, ये सब ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब ये बात तो समझ में आ गई। अब एक एग्जांपल देखेंगे पिनोसाइटोसिस किसमें किसमें होता है। ह्यूमन एग पिनोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा ही फूड ऑब्टेन करता है। डब्ल्यूबीसी में जो मैक्रोफेज और ल्यूकोसाइट होता है वो पिनोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा न्यूट्रिएंट क्या करता है, मटेरियल को अंदर लेता है। फिर अब जो किडनी सेल होता है, किडनी का सेल वो न्यूट्रिएंट और फ्लूइड को पिनोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा ही सेपरेट करता है वेस्ट मटेरियल से, किडनी से। इंटेस्टाइन का एपिथेलियल सेल मिसेल्स को सेपरेट करता है, मिसेल्स को क्या करता है, ऑब्टेन करता है। मिसेल्स मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल मिक्सचर है। कोलाइडल मिक्सचर क्या है, ये एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें सैल्यूट पार्टिकल ग्रुप में सॉल्वेंट में प्रेजेंट होते हैं। क्या कोलाइडल क्या है, कोलाइडल मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें सैल्यूट पार्टिकल ग्रुप में, समूहों में सॉल्वेंट में प्रेजेंट होते हैं। तो इंटेस्टाइन में जो एपिथेलियल सेल होता है वो मिसेल्स को क्या करता है, लेता है किसी पिनोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा। प्लांट का रूट हेयर भी इसी पिनोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, लेता है सॉइल से मटेरियल को। ठीक है, अब प्रोसेस देखते हैं कि कैसे लेगा। ठीक है, देख लेते हैं इसको, आप स्क्रीनशॉट ले तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इरेज करते हैं। अब ये तो इसके बारे में फैक्ट हो गया, देखते हैं जरा सा कैसे ये लेगा, कैसे लेगा। आप सपोज ये सेल है, सेल सेल मेम्ब्रेन है, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। ठीक, सेल मेम्ब्रेन, एंड दिस इज द लिक्विड पार्टिकल, लिक्विड पार्टिकल है। पिनोसाइटोसिस में सिर्फ लिक्विड पार्टिकल ही सेल मेम्ब्रेन के द्वारा लिया जाएगा, इस बात को आप याद रखेंगे। लिक्विड पार्टिकल ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, चलो सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है और ये लाइसोसोम है, लाइसोसोम। क्योंकि अभी इस लाइसोसोम का रोल इसमें दिखेगा, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, लिक्विड पार्टिकल है। अब होगा क्या, ये सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट का मतलब होता है अंदर की तरफ फोल्ड हो जाना, अंदर की तरफ धंस जाना, अंदर की तरफ मुड़ जाना। तो क्या होगा, जब इस सेल को कोई लिक्विड पार्टिकल, लिक्विड ड्रॉपलेट्स या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ड्रॉपलेट को लेना रहता है तो सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाता है, अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होता है। क्या बताएंगे, सेल मेम्ब्रेन क्या होगा, सबसे पहले सेल शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होगा, अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। अंदर की तरफ फोल्ड होना ही इन्वेजिनेट कहलाता है। सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट, अराउंड फ्लूइड पार्टिकल या लिक्विड पार्टिकल के चारों तरफ क्या हो जाएगा, इन्वेजिनेट हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि इन्वेजिनेट का मतलब क्या होगा। इस इन्वेजिनेट का मतलब होता है अंदर की तरफ फोल्ड हो जाना। आप तो लिख ही लो,
इनवर्ड फोल्डिंग, अंदर की तरफ फोल्ड हो जाना इन्वेजिनेशन कहलाता है। क्या बताओगे? अंदर की तरफ। अभी देखोगे ये सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धंस जाएगा, अंदर की तरफ मुड़ जाएगा, तो अंदर की तरफ फोल्ड होना ही इन्वेजिनेशन कहलाता है। ठीक है, देख लेते हैं। ये देखो सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट अराउंड द फ्लूइड पार्टिकल। जो सेल मेम्ब्रेन होगा वो फ्लूइड पार्टिकल के चारों तरफ इन्वेजिनेट हो जाएगा, फ्लूइड पार्टिकल के चारों तरफ अंदर की तरफ धंस जाएगा। तो ये देखो धंस गया, है ना? फ्लूइड पार्टिकल के चारों तरफ क्या हो गया? इन्वेजिनेट हो गया। हम इसको क्या दिखा दें? इन्वेजिनेशन। ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट हो गया, अंदर की तरफ धंस गया। अब और क्या होगा? अरे आगे ये अभी तो इन्वेजिनेट हुआ, अंदर की तरफ धंसा, अब ये और डीप होगा, और गहरा होगा, और एक वेसल, एक थैले जैसा स्ट्रक्चर बना लेगा। समझना इसको। सेल मेम्ब्रेन क्या हुआ? इन्वेजिनेट हो गया, अंदर की तरफ फोल्ड हो गया। नाउ इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, अब क्या हो जाएगा? ये अब सेल मेम्ब्रेन क्या बना लेगा? एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा। सेल मेम्ब्रेन डीपेंस, और डीप हो जाएगा। पहले इन्वेजिनेट हुआ, अब और गहरा हो जाएगा, डीपेंस एंड फॉर्म पॉकेट, एक पॉकेट बना लेगा। तो चलो देख लेते हैं क्या पॉकेट बनाया। ठीक है, हम देखेंगे क्या पॉकेट बनाया। इसको आप समझ लिए हो तो इसको मेजर करो, यहां फिर मैं समझा दूं आपको। थोड़ा छोटा सा डायग्राम इसको बनाते हैं। तो हमारा ये न्यूक्लियस था, ये लाइसोसोम था, है ना, और ये सेल मेम्ब्रेन था। सेल मेम्ब्रेन ये क्या था? लाइसोसोम था। इसको लाइसोसोम ही तो लिखा था मैंने, लाइसोसोम था। ये न्यूक्लियस है अपना। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन डिपेंड्स एंड फॉर्म पॉकेट, क्या बना लेगा? पॉकेट बना लेगा। तो ये देखो, उसको मैं यहां दिखा रहा हूं, ये देखो एक पॉकेट बनाएगा, है ना? देखो और डीप हो गया, पहले इमेजिनेट हुआ, अब क्या होगा? ये इमेजिनेशन और डीप होगा और एक पॉकेट बना लेगा। उसी पॉकेट में सारे फूड पार्टिकल क्या हो जाएंगे? इंक्लोज कर लिए जाएंगे, है ना? ये पॉकेट है, पॉकेट है। अब ये पॉकेट एक वेसल्स के रूप में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉकेट क्या हो जाएगा? वेसल्स के रूप में बदल जाएगा। द पॉकेट डिटैच, अलग हो जाएगा। डिटैच का मतलब रिमूव हो जाएगा। अब ये पॉकेट क्या हो जाएगा? अब ये पॉकेट अलग हो जाएगा, पॉकेट डिटैच, या आप इसे पिंच ऑफ कह लो। पिंच ऑफ का मतलब प्रेशर के द्वारा अलग हो जाना। अब यार इसमें मटेरियल भर गया ना, एक तरह का प्रेशर लगेगा, उस प्रेशर की वजह से ये अलग हो जाएगा। नाउ द पॉकेट डिटैच और पिंच ऑफ फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा।
फ्रॉम, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, कुछ नहीं बताया मैंने क्या कहा, सेल है। जब भी इसे फ्लूइड पार्टिकल को लेना रहता है, लिक्विड पार्टिकल को लेना रहता है, तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन करेगा क्या, सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट हो जाएगा कहां, फ्लूइड पार्टिकल के चारों तरफ। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट अराउंड द फ्लूइड पार्टिकल। नाउ दिस इन्वेजिनेशन डिपेंड्स, सेल मेम्ब्रेन डिपेंड्स एंड फॉर्म अ पॉकेट। This is the pocket. Now this pocket detaches from the cell membrane and form a vessels, और एक थैली बना लेगा। क्या हो जाएगा, ऐसा था कुछ, ऐसा था कुछ, ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये देखो अलग हो गया, सेपरेट हो गया। क्या हो गया, सेपरेट हो गया। सेपरेट हो गया, लिक्विड पार्टिकल इसमें प्रेजेंट है, सेपरेट हो गया। क्या हो गया, डिटैच हो गया। द पॉकेट डिटैच और पिंचेस ऑफ फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन एंड फॉर्म अ वेसल्स कॉल्ड पिनोसोम, और एक वेसल बना लेगा, एक थैली बना लेगा, जिसे क्या कहेंगे, पिनोसोम कहेंगे। पिनोसोम। देखो ये पॉकेट क्या हो गया, डिटैच हो गया। यहां मैं लिख देता हूं डिटैच, डिटैच हो गया, ये अलग हो गया, डिटैच हो गया वो। और फिर उस वेसल्स को क्या कहने लगेंगे हम, पिनोसोम कहेंगे। डिटैच, द पॉकेट डिटैच और पिंच ऑफ फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन एंड फॉर्म अ वेसल्स कॉल्ड पिनोसोम। नाउ दिस पिनोसोम फ्यूज विद द लाइसोसोम। अब ये पिनोसोम क्या हो जाएगा, लाइसोसोम से फ्यूज हो जाएगा। पिनोसोम फ्यूज विद लाइसोसोम, क्या हो जाएगा, लाइसोसोम से फ्यूज कर जाएगा। ये देखो और ये लाइसोसोम, ये क्या था, पिनोसोम, और ये क्या, लाइसोसोम। लाइसोसोम से फ्यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाइसोसोम से फ्यूज हो गया। लाइसोसोम contain various digestive enzymes which digest the pinosome and liberate the content of pinosome। इस लाइसोसोम में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो तुरंत अटैक कर देंगे किस पर, पिनोसोम पे। लाइसोसोम contain various digestive enzymes which digest the pinosome and release the content of पिनोसोम इनसाइड द सेल। ये पूरा प्रोसेस पिनोसोम का है, कुछ नहीं है इसमें। क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट अराउंड द लिक्विड पार्टिकल और droplets of extracellular fluid. So here cell membrane invaginate around the extracellular fluid. Now this invagination, now cell membrane depends and form a pocket-like structure Now this pocket detaches from the cell membrane or pinch off from the cell membrane and form a vessels. Look, this is the vessels, and form a vessel. That vessel is called pinosome. Now pinosome fuse with the lysosome. Lysosome contain various digestive enzymes which attack on the pinosome, or you can say which digest the pinosome and release the content of pinosome. In this way material are transported from external environment. Look, this is the external environment. ये सेल का external environment है।
और ये क्या है, इंटरनल एनवायरनमेंट है। इंटरनल एनवायरनमेंट साइटोप्लाज्म वाला एनवायरनमेंट, और ये सेल के बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मतलब ये सेल के बाहर ये क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वाला एनवायरनमेंट। बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब साइटोप्लाज्म वाला एनवायरनमेंट। पिनोसोम, पिनोसाइटोसिस अपना खत्म हुआ। अब आगे हम किसको देखेंगे, फेगोसाइटोसिस को देखेंगे। ठीक है, हम अपनी वीडियो में इस फेगोसाइटोसिस को एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, हमने आपको बताया तो है ही नहीं, लिखवाया तो नहीं कि पिनोसाइटोसिस कहां-कहां देखने को मिलेगा आपको। पिनोसाइटोसिस आपको अमीबा में देखने को मिलेगा। सबसे पहले अमीबा में ही ऑब्जर्व किया गया। पिनोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा ही ह्यूमन का एग न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। नोट करके लिखना, ह्यूमन एग ऑब्टेन न्यूट्रिशन बाय द पिनोसाइटोसिस प्रोसेस। Pinocytosis is also observed in amoeba. पिनोसाइटोसिस के द्वारा ही WBC में मैक्रोफेज और ल्यूकोसाइट मटेरियल को इंटेक करता है। किडनी सेल न्यूट्रिएंट और फ्लूइड को वेस्ट मटेरियल से सेपरेट करता है पिनोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा। इसका मतलब पिनोसाइटोसिस आपको किडनी सेल में भी देखने को मिलेगा, WBC में भी देखने को मिलेगा, ह्यूमन एग में भी देखने को मिलेगा, अमीबा में भी देखने को मिलेगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो एपिथेलियल सेल है उसमें भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वो एपिथेलियल सेल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, एपिथेलियल सेल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन intake missions, intake lipid droplets by the pinocytosis process. प्लांट का रूट हेयर भी पिनोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा मटेरियल को इंटेक करता है। नोट कर लेना, ये सारे प्रोसेस आप पिनोसाइटोसिस में नोट करना। प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन और हार्मोन्स भी इसी प्रोसेस के द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं फ्लूइड, मतलब कि लिक्विड में डिसॉल्व फॉर्म। ओके, तो इतनी चीजें आप नोट करोगे। ओके, थैंक यू।